नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के जो मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, एक एक करके चलेंगे आगे इसी वीडियो में आप तक हर बड़ी अपडेट पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट कीजिएगा, जय जवान जय किसान, और एक प्यार भरा लाइक वीडियो को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन के लिए ओवैसी तैयार रखी है, ये बड़ी शर्त आप लोगों को बताते चलें। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर के राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाले हैं। यूपी चुनाव में हाथ आजमा रही सांसद असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम ने समाजवादी पार्टी यानी कि सपा के सामने बड़ी शर्त रखी है। आप लोगों को बताते चलें, ओवैसी ने शर्त रखी है कि अगर समाजवादी पार्टी यूपी में गैर भाजपा सरकार बनाने पर भागीदारी मोर्चे के किसी वरिष्ठ मुस्लिम एमएलए को उप मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हो तो उनकी पार्टी और मोर्चे का सपा से गठबंधन हो सकता है। ये यहाँ पर गठबंधन को लेकर के बयान सामने निकल के आया है ओवैसी की तरफ से। अब प्रतिक्रिया देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव क्या कुछ कहते हैं ओवैसी के इस बयान पर। जो भी आगे खबर होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। वहीं आप लोग इस खबर पे अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि क्या अखिलेश यादव को ओवैसी के साथ गठबंधन करना चाहिए या फिर नहीं। आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं। अगली बड़ी अपडेट जान लेते हैं। आईटी छापेमारी पर बोले हैं राकेश टिकैत, आज कैमरे और कलम पर बंदूक का पहरा है, हम सच दिखाने वालों के साथ खड़े हैं। आप लोगों को बताते चले, पिछले दिनों देश के प्रतिष्ठित मीडिया समूह दैनिक भास्कर और भारत समाचार पर जिस तरह से इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी हुई है उससे पूरा देश सरकार के रवैये से नाखुश दिखाई दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा है कि हम तो लंबे समय से यह बात कहते आ रहे हैं कि आज देश में कैमरे और कलम पर बंदूक का पहरा बैठा हुआ है। यह बात भारत समाचार के कार्यालय एवं कर्मचारियों के घरों पर छापेमारी से चरितार्थ हो जाती है। आज स्वतंत्र आवाज को दबाने के लिए संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। राकेश टिकैत ने कहा है कि भारतीय किसान यूनियन भारत समाचार के साथ पूरी तरीके से खड़ी हुई है। दरअसल आप लोगों को बताते चलें, सरकार की चापलूसी और दलाली से दूर रहने वाला न्यूज चैनल अक्सर सरकार की गलत नीतियों, प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ और आम आदमी के पक्ष में खबर दिखाने के लिए जाना जाता रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि देश में स्वतंत्र आवाज को दबाने की लगातार कोशिश की जा रही है, और राकेश टिकैत ने दो टूक कह दिया है कि किसान यहाँ पर मीडिया समूह के साथ खड़े हैं, जो यहाँ पर मोदी सरकार की गलत नीतियों को उजागर करते हैं उनके साथ में खड़े हैं। अगर आप लोग भी निष्पक्ष पत्रकारिता का खुले तौर पर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। पेगासस जासूसी पर इजराइल में बैठी है जांच, कांग्रेस के नेता बोले यहां तो खबर दिखाने वालों पर ही छापे पड़ रहे हैं। आप लोगों को बताते चले, भारत सहित दुनिया के कई देशों में पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए वीआईपी की जासूसी की खबरों ने तहलका मचा दिया है। विश्व भर के देशों ने इसके लिए जांच टीम बैठा दी है, लेकिन आरोप लगाया जा रहा है कि भारत में जासूसी की खबरें दिखाने बताने पर मीडिया पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में कांग्रेस के नेता श्रीवास्तव ने ट्विटर पर लिखा है कि इजराइल की संसद ने पेगासस की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन कर दिया है। फ्रांस की कोर्ट में पेगासस मामले की जांच शुरू हो गई है। मैक्सिको के राष्ट्रपति भ्रष्टाचार और पेगासस के दुरुपयोग की जांच कर रहे हैं, और वहीं भारत में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। श्रीवास्तव ने आगे कहा है कि भारत में पेगासस के मुद्दे पर यही हो रहा है कि यहाँ पर पेगासस जासूसी की रिपोर्टिंग करने वाली निष्पक्ष मीडिया पर इनकम टैक्स के छापे मारे जा रहे हैं। और वहीं राहुल गांधी ने भी इस पूरे मामले की यहां पर जांच की मांग कर दी है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, और अमित शाह से कर दी है इस्तीफे की मांग। देख सकते हैं दोस्तों, बड़ी खबर है। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। बीजेपी सांसद बोले $5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं पा सकेगी मोदी सरकार, 1991 से भी बुरा हाल होगा। आप लोगों को बताते चलें, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान देश के विकास से जुड़े कई बड़े वादे किए थे, जिसमें से एक है वित्त वर्ष 2024-25 तक भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य। आप लोगों को आगे बताते चलें, माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दावा भी जुमला साबित होने वाला है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति इस वक्त सबसे निचले स्तर पर आ पहुंची है।
देश में गिर रही अर्थव्यवस्था, बढ़ रही बेरोजगारी और गरीबी के कारण मोदी सरकार सवालों के कटघरे में खड़ी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस मामले में काफी चिंता जाहिर की है। बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पीएम मोदी के द्वारा भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाए जाने का लक्ष्य पूरी तरीके से असंभव है। यह भी एक जुमला ही साबित होगा। और वहीं देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी भारत की गिर रही अर्थव्यवस्था पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि आने वाले वक्त में देश की अर्थव्यवस्था का हाल साल 1991 से भी बुरा हो सकता है। इसलिए मोदी सरकार को सतर्क रहना चाहिए। यह वक्त खुशी जाहिर करने का नहीं है बल्कि आत्ममंथन करने का है। ये यहाँ पर कहना है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का और जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। और यहाँ पर बीजेपी के सांसद भी अब भड़क रहे हैं मोदी सरकार पर। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, ममता बनर्जी संसद में करेंगी मोर्चाबंदी बिना सांसद। तृणमूल संसदीय दल की नेता बनी है बंगाल की सीएम। 2024 की रणनीति के लिए बड़ा कदम आप लोगों को बताते चले। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल की मुख्यमंत्री और पार्टी प्रेसिडेंट ममता बनर्जी को पार्लियामेंट बोर्ड का अध्यक्ष चुन लिया है। पार्टी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने इसकी जानकारी दी है। ममता बनर्जी 25 जुलाई को दिल्ली जाने वाली है। इस दौरे से पहले इस अहम फैसले के कई मायने निकाले जा रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि ममता बनर्जी इस पद के लिए उपयुक्त हैं और उनके मार्गदर्शन और दिशा निर्देश में पार्टी और भी मजबूत होगी। दीदी 7 बार की सांसद रही हैं, उनके पास विजन है, ऐसे में उनके लीडरशिप में पार्टी मजबूत होगी। और वहीं अब आप लोगों को बताते चलें, बिना सांसद हुए पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनने के क्या है मायने। कोई भी दल अपने वरिष्ठ सांसद को पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष चुनता है। हालांकि ये पार्टी का अंदरूनी मामला होता है जिसका नियमों से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन बंगाल में मोदी और शाह की जोड़ी को पटखनी देने के बाद ममता बनर्जी का कद और भी बढ़ गया है। ऐसे में खुद ममता और उनकी पार्टी टीएमसी चाहती है कि दीदी देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठें। और इसी पूरे मामले की रणनीति बनाने के लिए ममता बनर्जी 25 जुलाई को जाएंगी दिल्ली और सोनिया समेत विपक्ष के बड़े नेताओं से करेंगी मुलाकात। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, हरियाणा से बड़ी खबर है। अभय चौटाला बोले देखती रह जाएगी सरकार, किसान रद्द करा लेंगे कृषि कानून। आप लोगों को बताते चले, आईएनएलडी के नेता अभय चौटाला का कहना है कि भाजपा हरियाणा में किसी को भी मुख्यमंत्री बना दे लेकिन कृषि कानून रद्द होने तक लोग भाजपा नेताओं को घरों में नहीं घुसने देंगे किसी भी कीमत पर। आप लोगों को बताते चले, कृषि कानूनों के विरोध में विधायक पद से त्यागपत्र देने वाले अभय चौटाला ने आंदोलन को लेकर के कहा है कि सरकार समय लगा सकती है और किसानों को परेशान भी कर सकती है, लेकिन अंत में सरकार नाक रगड़ेगी और किसान ये कानून रद्द करवा के व एमएसपी का कानून लागू करवा करके ही घर लौटेंगे। हरियाणा में सीएम बदले जाने की चर्चाओं पर अभय चौटाला ने कहा है कि भाजपा किसी को भी सीएम बना दे लेकिन कृषि कानून रद्द होने तक लोग भाजपा नेताओं को घरों में किसी भी कीमत पर घुसने नहीं देंगे। ये यहाँ पर कहना है अभय चौटाला का। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, भारत समाचार पर छापे के चक्कर में कुट गई है इनकम टैक्स की टीम। क्या कुछ है पूरा मामला बताते चलें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम के 5 लोग गलतफहमी के चक्कर में गंगा अपार्टमेंट गोमती नगर विस्तार में तबीयत से कूटे गए हैं। हुआ यूं कि इनकम टैक्स के अधिकारी किराए की टैक्सी लेकर के गंगा अपार्टमेंट पहुंचे। गार्ड ने रोका तो वो लोग धमकी देकर के ऊपर चले गए। गार्ड ने एक आदमी को नीचे रोक करके हूटर बजा दिया। इस पर सब लोग एकत्र हो गए। 5 लोगों को भीड़ ने धर लिया और पूछताछ की, लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं हुआ कि वे लोग कहां से आए हैं। इस पर भीड़ ने 5 को जबरदस्त तरीके से कूटा है। पुलिस बुलाई गई तो पता लगा ये सब इनकम टैक्स के लोग थे। भारत समाचार चैनल के किसी अधिकारी के घर छापा मारने आए थे, लेकिन खुद पर छापा पड़ गया और भीड़ ने अपनी छपाई दे दी। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि भारत समाचार पर छापे के चक्कर में कुट गई है इनकम टैक्स की पूरी टीम। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, हरियाणा के सिरसा में किसानों पर बड़ा एक्शन। 900 किसानों पर केस किया गया है दर्ज, 3 को किया गया है नामजद। किसानों में गुस्सा। आप लोगों को बताते चले, हरियाणा के एक थाने में 3 नामजद सहित 900 किसानों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित कर आमजन को परेशान करने और
प्राण घातक बीमारी फैलाने की आशंका के दृष्टिगत सहित विभिन्न धाराओं में यहां पर फर्जी मामले दर्ज करके किसानों को परेशान करने का मामला सामने निकल के आया है। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है UNVDB के माध्यम से। इन खबरों को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।